जितनी सीधी-सादी सरल भाव से पूजा पाठ करोगे, उतनी वो जल्दी सुन लेंगे और जितना आप उसमें आडंबर लगाओगे, ये लगाओ, वो लगाओ, तो उतने आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा रिज़ल्ट लगेगा कि हाँ, भई सब कुछ बढ़िया हो गया, जल्दी हो गया, लेकिन वो आपको एकदम नुकसान बहुत ज़्यादा दे जाएगी। पूजा आपको उल्टा प्रकोप कर जाएगी। जो मैंने पाठ किया था, उसका 24 घंटे में असर दिखने लग गया था कि मैंने जो पाठ किया, वो सही किया है, इतना मुझे संकेत मिल गया था। जी। और और 3 दिन के अंदर-अंदर जिस समस्या से मैं गुज़र रहा था, वो 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर-अंदर उस समस्या से मुझे बिल्कुल जड़ से निकाल दिया हनुमान जी ने। ओह! क्या भले सरल भक्ति है, मगर वो सरल भक्ति वो कंसिस्टेंट है। मतलब आप प्रभु को पूछे बिना कुछ नहीं करते। वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। मतलब उनकी आज्ञा के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने भगवत भक्ति के मार्ग पर। इसलिए कहता है ना, जो शत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी, यानी बंदी जीवन में कोई भी संकट का बंधन क्यों ना हो, महासुख होए। तो ये है, असंभव को संभव करने वाले हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा हनुमान जी से काफ़ी लगाव रहा है शुरू से ही। और जब मैं अपना इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं जयेश भाई का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका अवसर प्रदान किया लोगों तक हनुमान जी की महिमा का बताने का, और मेरे भी कुछ पर्सनल अनुभव हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या फिर कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हनुमान जी की पूजा पाठ मेरे को जब जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरे पापा जी हनुमान जी की मतलब बहुत सेवा किया करते थे हैं। तो वो मतलब हनुमान जी मंदिर के एक महंत थे, तो वहीं से उनके वो मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। तो वहीं से धीरे-धीरे करके मेरे को हनुमान जी की मतलब पूजा पाठ में मतलब मन लगने लगा मेरा, और उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव बढ़ने लग गया। और धीरे-धीरे उन्होंने मेरे जो मन में बात होती थी, वो केवल मैं ही जानता था, मैं किसी को बताता नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरी मन की कामना को पूरा कर देते थे। तो धीरे-धीरे इसी प्रकार से मेरा हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ा और उनके प्रति मेरी और आस्था बढ़ी, और मैं और ज़्यादा उनको मतलब मानने लग गया। तो फिर मैं और उनके जो भी ऐसी करके प्रकार से हनुमान जी की भक्ति मुझे प्रदान हुई थी। देखिए, सबसे अब देखिए हनुमान जी की जब जैसे ही मैंने इनिशियल डे में अपनी भक्ति, तो मेरे को ज़्यादा नियम वगैरह पता नहीं थे कि किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है। तो बस मैं क्या करता था, केवल हनुमान जी के जब मंदिर में जाया करता था, तो केवल हाथ जोड़ के उनसे कर लिया करता। कभी ना धूप बत्ती लगाना जानता था, ना ही कभी कोई चोला चढ़ाया था, ना ही कभी प्रसाद बाँटा था, कुछ नहीं किया था मैंने। मेरे को इतनी नॉलेज समझ भी नहीं थी उस समय। तो मेरे को लगा कि ये हनुमान जी काफ़ी सरल हैं और इनको मतलब सरलता से ही मतलब इनसे अपनी मन की बात कहेंगे तो ये मान लेते हैं। इनको ज़्यादा कुछ पूजा पाठ से वो नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा था, छोटा था तो वो मतलब कुछ ना कुछ उनको चढ़ाते थे, प्रसाद चोला वगैरह है। तो मैं देखता था कि ये सभी चढ़ाते हैं और मैं कुछ नहीं चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरी
मन की बात को सुन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि हनुमान जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, इनसे केवल मन से राम नाम कह के अगर मन की कामना कुछ कहते हैं तो अभी ये मतलब स्वीकार कर लेते हैं पूजा को, है ना। तो ऐसी प्रकार से मेरा क्या हुआ कि मेरा उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ा और मेरी उनको भक्ति मतलब उनकी भक्ति मुझे प्राप्त हुई। तो बस ऐसे ही करके मैं उनका भक्त बना, उन्होंने मुझ पे अपनी कृपा करी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे मौका दिया आपके इस सेशन में आने का। तो बस इसी प्रकार से और भी मेरे अनुभव तो देखिए मैं आपको बताऊँगा कि अनुभव तो मेरे बहुत से हुए थे, क्योंकि अब मैं लेकिन क्या है कि जैसे अनुभव जब होते थे तो धीरे-धीरे करके मतलब मैंने किसी को ये बात बताता नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि मज़ाक उड़ाते थे कि मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को क्या है कि बताना भी बंद कर दिए थे, हैं। तो लेकिन वो तो हनुमान जी जानते थे और मैं जानता था उनकी आपस की बात, तो इसलिए फिर उन्होंने भी मतलब ये हमेशा से ही कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि किसी से भी कुछ बोलने की, तो उससे पहले ही वो जो मैं सोचता था वो हर काम हनुमान जी स्वयं कर देते थे। तो एक बार मेरी इस विषय में भी मतलब मैं पूजा कर रहा था, एक समय की बात है जब मैं पूजा कर रहा था सन 2014 की। तो जैसे ही मैं पूजा करने बैठा था, छोला वगैरह मैंने चढ़ाया था, धीरे-धीरे मैं अपने पिताजी से सब सीखा था, कैसे क्या वो करते हैं। उनकी मतलब जैसे-जैसे उन्होंने मुझे किया था, बताया था, उस हिसाब से मैं करता था। लेकिन फिर भी मैं हनुमान जी से मतलब पूछ लिया करता था कि प्रभु जी मैंने मतलब आपको छोला जो चढ़ाया है, वो मैंने सही चढ़ाया है या गलत चढ़ाया है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आप मेरे को कम से कम कुछ मार्गदर्शन दो जिससे कि अगर गलती भी मैं चढ़ा रहा हूँ तो आप मुझको आगे से मैं ऐसा गलती नहीं करूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करो। तो वो क्या है कि सपने के माध्यम से कुछ ना कुछ मुझे संकेत दे देते थे कि मतलब आशीर्वाद के रूप में या कैसे भी, तो मैं समझ जाया करता था कि भगवान मेरी जो मैंने किया है वो सही किया है। तो जी। इसी हिसाब से मैं उनको मान लेता था। तो उसमें हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो मैं उनसे यही बात बोलता था कि प्रभु मेरे अंदर ना बल है ना बुद्धि है और ना ही मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, और मेरा देखिए ना तो कोई गुरु है और ना ही मेरे को कोई समझाने वाला है। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं है ना मैं किसी से पूछता हूँ। जो भी है आपकी जब भी मैंने पूजा करी थी तो भी मैंने किसी से नहीं सलाह ली थी कि मैं आपकी करूँ या ना करूँ। तो वो भी आपने मुझे अपनी सेवा प्रदान की थी। तो धीरे-धीरे करके उनकी सेवा मुझे मिली तो मैंने उन्हीं को अपना गुरु मान लिया कि अब मैं अच्छा करूँगा, बुरा करूँगा, जो भी करूँगा आपसे ही मतलब पूछ के सलाह करके करूँगा। आप जो भी मेरे को सही रास्ते पे चलना लेकर के, कभी गलत रास्ते पे मत लेकर के चलना है। तो बिल्कुल। उन्हीं की मैं शरण में हूँ, तो वो मुझको हमेशा कभी गलत रास्ते पे नहीं आने देते हैं। जहाँ भी रहा अगर मैं होता हूँ, कभी मेरे अंदर अहंकार भी आ जाता है या घमंड आ जाता है, तो मुझे वो तुरंत उस रास्ते से किसी न किसी रूप में आकर के मुझे बचा लेते हैं और मुझे मतलब डाँटते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर मुझको एकदम सही रास्ते पे लेके आ जाते हैं वो। मैंने एक बार नहीं कई बार इस चीज़ को अनुभव किया हुआ है। इसे विशेष कृपा कह सकते हैं। देखिए, अच्छा लगा जानकर कि आपके पिताजी के माध्यम से आपको वो सेवा मिली। वे निकट से सेवा करते थे और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपको इतनी निकट से सेवा करने का मौका मिल रहा है प्रभु के मंदिर में। और शुरुआत की जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, जहाँ पे एक भक्त कैसे सरल भाव से प्रभु से जुड़ता है, वो हमें जानने मिला कि कैसे मन की बात प्रभु सुनते हैं। आपने सही कहा, वे हमारे महादेव के ही अवतार हैं, जैसे वे भोले हैं, तो वैसे हनुमान बिल्कुल, जी भी बिल्कुल। भोले हैं, बहुत सरल है। उन्हें प्रसन्न करना है तो मात्र मन से आप राम नाम का जाप करें, वे अवश्य आपकी सुनेंगे। हम बहुत जी, उत्सुक जी। हैं आपकी आगे की जर्नी जानने के लिए, भैया प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। ये तो मेरी जैसे इनिशियल डे में जो भक्ति मुझे प्रदान हुई थी, उनकी कृपा प्रदान हुई थी आशीर्वाद के रूप में, ये मैंने अभी तक आपको बताया। मैं आपको अब अपना खुद का पर्सनल एक एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहूँगा जी। आप सभी के माध्यम से, कि एक बार की बात रहती है।
2016 की, जब मैंने इस यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, जिस पे क्या कहते हैं, हनुमान जी की, आप ही का चैनल में बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें हनुमान चालीसा के 100 संकल्प जैसे लेते हैं ना, जब वो पाठ करते हैं, तो मैंने जब हनुमान चालीसा का 100 का जब संकल्प लेने का सोचा था, बस क्योंकि मुझे पता था कि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कि अभी बीच में से अभी छूट जाता है तो कहीं ऐसा नहीं हो हनुमान जी नाराज हो जाए, हैं, क्योंकि मेरे को, हाँ, तो फिर मैंने जैसे तैसे हनुमान जी से भी मैंने पूछा था कि प्रभु मैं आपका 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं इसको करूँ या ना करूँ। तो फिर होता क्या है कि सब उसी जैसे रात में, मतलब आपकी रात में ही मैंने वीडियो देखी थी, तो ऐसे ही मैं प्रार्थना कर करके मैं सो गया। तो जैसे ही सोने के बाद में रात के 2:30 बजे, 2:30 से 2:45 बजे का समय रहा होगा, तो एकदम से हनुमान जी मतलब सपने में एकदम, मतलब पहले जैसे एक रोशनी आती है, मतलब एक, मतलब मैं सपने में हूँ, मैं मतलब केवल हनुमान जी का मतलब ध्यान कर रहा हूँ, जैसे मतलब अभी कर रहा था रात में, वैसे ही करके तो एकदम से रोशनी आती है, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि ये रोशनी जो आई है, मतलब एकदम कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलती कर दी हो जिस वजह से मेरे को कोई यमराज वगैरह लेने के लिए आ रहे हों, तो मैं घबरा गया था। तो फिर मैंने ये देखा कि वो जो रोशनी थी, वो एकदम जैसे सूरज होता है ना, सूरज की रोशनी उसी प्रकार से रोशनी तेज आती है, और फिर एक इतने छोटी सी आकृति के एक बानर रूप में, एक मतलब जो रोशनी फिर खत्म हो जाती है, इतने छोटी आकृति के रूप में बानर जो थे वो आकर के मतलब बैठ जाते हैं, मतलब वहां पे, तो मैं दूर से देख रहा हूँ, परछाई रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही करके मैं उनके पास जाता हूँ, तो वो धीरे धीरे करके मतलब जो बानर जो थे वो एकदम बड़े आकार में होने लग जाते हैं। तो मैं डर पे जाता हूँ देख करके कि मतलब ऐसा तो नहीं कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो जिस वजह से ये मतलब अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था ये हनुमान जी हैं या कोई और है, तो मैं बहुत घबरा गया था उस वक्त। तो मैं देख रहा था कि जैसे ऐसा तो नहीं कहीं ये मतलब मेरे को कोई मतलब खत्म करने के लिए आ रहे हो, मेरे से कुछ गलती हो गई हो। तो वो देख करके फिर मैं घबरा जाता हूँ। फिर क्या कहते हैं, वो एकदम पास आते हैं और मतलब एकदम हनुमान जी के एकदम रूप में बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं वो। ये मतलब उनकी हाइट की लंबाई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी हाइट थी, मतलब बहुत ऊंचे थे उनके, मतलब केवल पैर पैर मुझे दिख रहे थे, और लंबाई बहुत थी उनकी। तो उन्होंने जैसे फिर मैंने उनसे प्रार्थना करी थी, प्रभु आप जो भी हैं, मैं तो देखो बल बुद्धि में हर चीज में आपसे कम हूँ, आप तो सब कुछ करने वाले हैं भगवान, अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, और कृपया करके आप मुझे अपने छोटे रूप में आप दर्शन दो, जो भी है वो कुछ गलती हुई है तो क्षमा करो। तो वो क्या करते हैं, फिर मेरे से मतलब थोड़े मतलब अपना साइज को छोटा करते हैं, और एकदम आशीर्वाद के रूप में यूं करके देते हैं, ये कहते हैं कि तो चिंता मत कर, अपने ये बोलते हैं मेरे से, तू अपने अभिचिंतन मन से अपने अंदर को देख। तो मैंने बोला, हाँ, ये मेरे से बोलते हैं तू अपने अभिचिंतन मन से अपने अंदर को देख। तो फिर मैंने बोला कि अभिचिंतन मन क्या होता है, अपने अंदर, मतलब मैं समझ नहीं पाया था उनकी जो उन्होंने बाणी बोली थी। तो फिर मैंने बोला इसका मतलब, फिर मैंने सवेरे गूगल पे करके देखा अभिचिंतन मन क्या होता है। तो फिर मैंने समझ गया कि प्रभु इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि तुम इधर उधर मत देखो, अपने अंदर देखो, यानी अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, अगर आप गलत हो तो सब गलत है। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, बस इतना बोल करके ये बोले थे। मुझे आज भी ध्यान है, थोड़ा मतलब टाइम हो गया इस बात को, 9-10 साल हो गए, लेकिन फिर भी एक हादसा याद रहता है अपनी लाइफ का। तो होता क्या है कि देखिए जैसे वो मतलब उनको मतलब अपने दिखाई देते हैं, तो वो जैसे मेरे से ये बात बोलते हैं कि तुम अपने अभी चिंतन मन से अपने अंदर को देखो। तो फिर मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाता हूँ, बस मैं घबरा रहा था कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही मेरे से, है। तो फिर मैं उनसे मतलब माफी भी मांग रहा हूँ कि प्रभु कुछ गलती हुई है तो आप मुझे माफ कीजिए। फिर ये बोले थे कि मैंने ये बोला कि प्रभु मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं आपकी पूजा सही करता हूँ या गलत करता हूँ, कैसी करता हूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ मार्गदर्शन करो कि मैं हनुमान चालीसा के 100 पाठ करूं या ना करूं, जो भी मैंने सोचा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कि तू चिंता मत कर किसी बात की, अपने अभिचिंतन मन से अंदर को देख, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जो तू, हाँ, जो तू सोचता है जो तू बोलता है
वो वो तू नहीं बोलता है, वो मैं बोलता हूँ, और क्या कहते हैं, मेरी बात मतलब जो तू सोचता है वो उस कार्य को मैं खुद कर देता हूँ। उन्होंने ये बोला था। राइट, उन्होंने ये बोला था, हमेशा से मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। तो बस इतना बोल करके फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था कि प्रभु मैं आपके 100 पाठ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कि मैंने ऐसे-ऐसे वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, हुँ, तो मैं आपके मतलब पाठ करना चाहता हूँ जयेश भैया के वो सीक्रेट मास्टरी चैनल से। मैंने ऐसे ही बोला था जैसे अपन लोग हिंदी में बात करते हैं वैसे ही करके। वो भी ऐसे ही हमसे जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना, वैसे ही वो भी बोलते हैं हिंदी में, हाँ। उन्होंने बस आशीर्वाद दिया था कि मतलब आशीर्वाद देते हुए बोला, आशीर्वाद दे करके सो जो वो रोशनी जैसे वहां से जो रोशनी आई थी, वो एकदम इतना आशीर्वाद दे करके जैसे ही मैं एकदम यूं करके यूं झुकाऊं उनकी तरफ, सो वो एकदम तुरंत एकदम गायब हो गए हैं। जैसे एकदम हवा चलती है ना, हवा की गति हुँ, से वो गायब हो गए आशीर्वाद दे करके बस। जी। देखिए, वे आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से हमारे सवालों के जवाब देने, या तो अपने दूतों को भेजकर या किसी भक्त के माध्यम से, या वे स्वयं स्वप्न के माध्यम से कहें, जैसे आप जैसे ध्यान कहें, स्वप्न कहें, आपको वो अनुभूति कराई। एक दिव्य रोशनी आई, प्रभु आए, और कहीं न कहीं आपके जो क्वेश्चन्स थे, आपने जैसे कहा कि जैसे पिताजी के जाने के बाद पता नहीं आगे, मतलब मैं किनसे पूछना, गुरु थे, तो मैं जो पूजा-पाठ जो आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो आपने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया और प्रभु को ही अपना गुरु मान लिया। तो प्रभु ने कैसी लीला रची कि कहीं न कहीं वो स्मरण आ जाता था और आप प्रभु से ही पूछते थे कि प्रभु ये जो पूजा-पाठ कर रहा हूँ, ये चूड़ा चढ़ा हूँ, ये सही है कि नहीं? तो वो स्मृति में ही वो येस या नो का आंसर आपको मिल जाता था। और हाँ हाँ यही हाँ। स्वप्न के माध्यम से भी देखिए कि भई यहाँ-वहाँ मत भटको, अंतरात्मा जो आपको अंतर्मन से जो भी आपको जो संदेश देना था उन्होंने दिया, और आपके जो कार्य कर हो रहे हैं वो मेरी मर्ज़ी से हो रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यही है, मन से कनेक्ट हैं आप प्रभु से, भाव से कनेक्ट हैं। अब तक आपने देखिए कोई ऐसी बड़ी पूजा-पाठ या बड़ा अनुष्ठान कुछ नहीं किया। कुछ चीज़ें आप उस नहीं समय नहीं। जानते भी नहीं थे, ये 9-10 साल पे जैसे आपने कहा। मगर वो भाव थे कि नहीं, मैं मन से प्रभु से जुड़ा हूँ, बातें करता हूँ, और जो पूजा पाठ कर रहा हूँ उसके रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। कोई चीज चाहिए, कोई व्यथा है, तो वो प्रभु से डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्रभु उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। और प्रभु ने वो स्वप्न के माध्यम से या ध्यान में आके, जैसे आपने कहा, वो आपको उसका प्रमाण दे दिया। बहुत बड़ी बात है भैया। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर कर। देखिए ये तो जैसे उनने अपनी मतलब जब मैं पूजा किया करता था, तो उन्होंने अपनी मुझे अपनी भक्ति के बारे में मतलब भक्ति मेरी सही चल रही है, यानी भक्ति उन्होंने मुझे इस प्रकार से उन्होंने अपनी मतलब भक्ति प्रदान करी थी हम्म, कि मतलब उन्होंने जैसे अपना मैं उनकी मैंने शरणागति ले ली थी कि प्रभु मैं नहीं जानता हूँ आपकी जैसे शरणागति कैसे ली जाती है या कैसे क्या होता है, हम्म, तो बस मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरे को आप ही बताओ कैसे क्या करने का है, हैं? हम्म, तो वो ही मेरे को मतलब सब बताते थे। तो अब एक बार क्या होता है, जैसे फिर मैंने यूट्यूब पे अपना एक और जैसे मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम है कली हनुमाड़ी। जी, तो उससे हाँ, उससे संबंधित एक आपको बताना चाहूँगा। जी, जै क्योंकि मेरे को ज़्यादा नियम वगैरह नहीं पता थी, ना ही मैं अपना इतना झमेले में पड़ता था कि मतलब ये करो, वो करो, है ना? क्योंकि वो क्या अभी कुछ गलत हो जाए तो फिर उल्टा हो जाए, ऐसा कुछ हो राइट, जाता है। तो मेरे को डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो हनुमान जी नाराज़ हो जाएँ। तो राइट, मैं चाहता नहीं था कि वो मेरे से नाराज़ हों। मैं सोचता था कि जब प्रभु मेरी ऐसे ही सुन लेते हैं तो मैं क्यों फिर इतना ये सब करूँ, है ना? तो फिर जब वो जो इससे पहले मेरा जो कल 100 पाठ का था, तो वो उसमें तो हनुमान जी ने मेरे को अनुमति दे दी थी। तो फिर वो भी मैंने पाठ किए थे आपके जो 100 वाले पाठ थे, बिल्कुल, वो मैंने घर पे करने के बाद में जैसे ही मैंने घर पे किया था संकल्प लेकर के, तो उसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं किया था। बस जैसे नॉर्मली होता है अपने घर पे हम्म, वैसे ही करके पाठ कर लिया था मैंने। हम्म, तो मतलब मैंने उसमें उसका भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा था। 100 हनुमान चालीसा पाठ का मेरा लगभग साढ़े 3 घंटे में हो गया था। पाठ शुरू हम्म, करने से पहले भी मैंने हनुमान जी से आज्ञा ली थी, प्रभु आपने मेरे को मतलब जो आज्ञा प्रदान करी है, हम्म, तो उसके हिसाब से अब मैं करने आ रहा हूँ, आप इसको स्वीकार हम्म, करना बस। अब ये जो दीप जो मैंने जलाया है, ये अब तक जलने का चाहिए जब तक मेरा पाठ हम्म, नहीं हो जाए। तो वो जो दीप जल रहा था, जो मैंने हम्म, जलाया था, वो एंड टाइम पे बुझने वाला था। मेरा थोड़े बहुत कुछ पार्ट रह गए थे, हम्म, मतलब जैसे मेरे जैसे 96 कुछ पार्ट हो गए थे, हैं? तो हम्म, मतलब 3-4 पार्ट रह गए थे, लेकिन वो बुझने ही वाला था। तो मैंने कही प्रभु अब मैंने इतना पाठ किया तो ये बुझे नहीं कैसे भी करके दीपक, हम्म, हैं? इसकी लाज रखना। तो अब होता क्या है कि जैसे वो मतलब उसमें मतलब जब पाठ करते-करते जैसे मेरे हो गए थे, तो मेरा ध्यान उसी दीपक की तरफ ही था, मैंने कहीं ये बुझ नहीं जाए।
क्योंकि जी, तो अब क्योंकि उसमें घी खत्म होने वाला था, मेरे पास रखा नहीं था पास में, हुँ, क्योंकि जिससे मैं हाल रख दूंगा, तो बीच में किसी को आवाज लगाती भी नहीं है जब तक अपना पाठ नहीं जी, हो जाता है तो तक है। तो फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बस जी कैसे भी करके बस जलता रहे जब तक मेरे पाठ हो जाए। तो जी, वो जैसे ही मेरे पूरे पाठ हो गए थे, मैंने उठ के वो कर लिया था आरती वगैरह, तब जी। जाके मतलब बहुत देर बाद मतलब वो बंद हुआ था, दीपक ओह! मेरा जलता रहा था। ओह! आपके सारे पाठ हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। और उस दौरान जैसे आपने अनुष्ठान लिया 100 पाठ का, ऐसी कोई अनुभूति आपको हुई? मतलब ऐसा कुछ स्पेशल आपने अनुभव किया, ऐसा कोई अनुभूति तो प्लीज़ बताएँ? हाँ, देखिए जब मैं पाठ शुरुआत करने जा रहा था तो मेरे मन में मतलब कुछ मतलब घबराहट भी थी, मैंने कहीं भी ऐसा तो नहीं है मतलब क्योंकि मैं उस समय अपनी ज़िंदगी में पहली बार करने के लिए जा रहा था। जी, तो क्योंकि काफ़ी लोगों के मैंने ये भी मतलब देखे थे कि मतलब जैसे पाठ पूरा नहीं हो पाते हैं या मतलब कुछ गलती हो जाती है तो हनुमान जी मतलब प्रकोप हो जाता है ये, तो मेरे अंदर एक घबराहट भी थी, तो फिर मेरे अंदर एक हिम्मत ये भी थी कि जैसे मैंने हनुमान जी से पूछ लिया था कल कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी आया कि मैंने चलो कर लेते हैं। तो जैसे ही करके मैं वो पुष्प जो मैंने उनको अर्पित किया था हुँ, हनुमान जी को, तो जैसे ही पुष्प अर्पित किया था तो वो हनुमान जी से जैसे ही मैंने वो चावल वगैरह जो छोड़े थे उसके बाद में जो पुष्प मतलब गिर करके ऊपर से मेरे हाथ पे आ गया अपने आप, जब मैं पाठ शुरुआत करने आ रहा था उसी वक़्त। जी, जी, तो मैं समझ गया था कि हनुमान जी खुद चाहते हैं कि मतलब मैं पाठ करूँगा अब, हुँ, हैं? तो मैंने बोला था उनसे कि मतलब आप अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया है, अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ, अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं हुँ, है, मैं बंद कर दे रहा हूँ, हैं? पाठ मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे तो फिर होता क्या है कि वो एकदम पुष्प आकर के एकदम मैंने बोला कुछ आप वो तो दो मेरे को संकेत जिससे मैं समझूँ कि आगे पाठ करूँ या ना करूँ। जी, तो जैसे ही वो पुष्प गिर जाता है, सो ही मैं समझ जाता हूँ कि भगवान खुद चाहते हैं कि मैं पाठ करूँ। क्या तो जैसे ही मैंने हाँ, जैसे ही मैंने पाठ किया था तो उसके बाद एकदम मतलब जो कुछ भी मेरी मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ओके, तो जिसके लिए मैं हाँ जी, मैंने मतलब फैमिली में प्रॉब्लम्स थी तो उस वजह से मैंने हनुमान जी से भी प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चल रही है, वैसे 4-5 सालों से, क्योंकि छोटे-मोटे कुछ कार्य हुआ करते थे, हुँ, तो वो हुँ, तो हनुमान जी हमारे 1-2 दिन में खत्म कर दिया करते थे, हैं? जी, जैसे कुछ जैसे लंबी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे कि मैं अब उस समय क्या था मैंने हनुमान जी को भी नहीं बता पाई थी ये वाली बात कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो हुँ, उसमें क्या है धो धीरे-धीरे करके टाइम निकलता गया तो मैंने उनको बताया, तो अब उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम हो गया था मतलब है हुँ, 3-4 साल हो गई थी। हुँ, तो अब फिर मैंने इस वजह से हनुमान जी से भी पूछा था कि प्रभु आप कैसे भी करके इस समस्या से हमें निकालो, हैं? हुँ, तो फिर उसी वक़्त मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो फिर मैंने कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान जी मतलब कह रहे हों कि 100 पाठ करो, तो फिर भी मैंने हुँ, पूछ लिया। मतलब मैंने 2-2 3-3 बार पूछा था जिससे कि मतलब कन्फर्म हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ और सोच रहा जी, हूँ, गलत हो जाए कुछ, है ना? बिल्कुल, तो हाँ, तो ऐसे ही करके मैं पूछ लिया करता था, तो वो पूछ लिया करता था, तो जैसे ही मैंने जब वो पाठ किए थे हनुमान जी के हुँ, तो जैसे ही जब मैं पाठ करने बैठता था, तो मेरे को जो मेरी जो लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स थी, तो उनको भी मैं अपने ध्यान में रखता था कि प्रभु मेरी ये हुँ, प्रॉब्लम्स है, इनसे मुझे छुटकारा दिला दो। मैं आपके बड़ी मुश्किल से 100 पाठ करने बैठा हूँ, तो जी, बस ये 100 पाठ हो जाएँ और मेरी समस्या से आप वो निकालो मुझे, हैं, कैसे भी हुँ, करके। तो जैसे ही करके मैं निकलता था वो सोच करके मैंने पाठ किए थे, तो 3 साढ़े 3 घंटे का समय में मेरे पाठ हो गए थे, बहुत जी, अच्छी तरीके से भगवान की कृपा से। और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे का समय लगा होगा, मतलब 3 दिन का समय, यानी 3 जी, दिन के अंदर-अंदर 24 से 3 दिन 24 घंटे में तो उसका मतलब असर दिखने लग गया था। जो मैंने ओके, पाठ किया था जो मैंने पाठ किया था उसका 24 घंटे में असर दिखने लग गया था कि मैंने जो पाठ किया वो सही किया, इतना मुझे संकेत मिल गया था। जी, और 3 दिन के अंदर-अंदर जिस समस्या से मैं गुज़र रहा था, वो 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर-अंदर उस समस्या से मुझे बिल्कुल जड़ से निकाल दिया हनुमान जी ने। ओह! क्या बात है। विशेष कृपा है भैया, इसलिए कहता है ना जो शत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी, यानी बंदी जीवन में कोई भी संकट का बंधन क्यों ना हो, महासुख हुँ, होए। तो ये है असंभव को संभव करने वाले हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज। हम कई बार सोचते हैं कि भई कैसा होगा, क्या होगा? मगर आपने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भई प्रभु जो करना है आपने करना है। मुझे गाइडेंस भी देनी है, गुरु स्वरूप आपको देना है। जैसे सखा स्वरूप हो, जैसे आपने कहा, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस रूप में आप भजते हैं, सखा स्वरूप तो सखा स्वरूप आपको मदद करने आएँगे।
गुरु स्वरूप तो गुरु तरफ जैसे जो गाइडेंस मिलती है, गुरु अपने शिष्य को कैसे गाइड करता है, ऐसा नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, तो आपके स्मृति में ही वो विचार आ जाएंगे। कोई पिता स्वरूप मानते हैं, कोई भाई स्वरूप मानते हैं, तो जिस स्वरूप में आप भजेंगे उस स्वरूप में वे आपके साथ हैं। और आप पर विशेष कृपा है कि भले सरल भक्ति है, मगर वो सरल भक्ति वो कंसिस्टेंट है, मतलब आप प्रभु को पूछे बिना कुछ नहीं कर रहे। वो मुझे बड़ा प्यारा लगा, मतलब उनकी आज्ञा के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने भगवत भक्ति के मार्ग पर। अगर कई बार जैसे आपने कहा मैं ऑफ ट्रैक, कई बार जैसे मनुष्य बुद्धि, अहंकार हो या कोई भी कोई चीज हो जो हमारे लिए उचित नहीं होती, तो एक होता है ना, माता पिता अपने बच्चे को देखते अरे ये थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, फिर वे ऑन ट्रैक लाते हैं। तो वैसे प्रभु कई बार भक्त ऑफ ट्रैक भी जाने, जैसे संसार है, कलयुग है, माया में थोड़ा ऑफ ट्रैक करके हो भी जाता है, तो प्रभु ही उसे स्मृति दिलाते हैं और उसे वापस ऑन ट्रैक लाते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। आगे फिर जैसे आपने बताया कि कली हनुमानी के बारे में कुछ बताना चाहते थे, क्या बताएंगे आप? बताएं प्लीज, बताएं, हम सुनना चाहेंगे। देखिए, कली अनवाड़ी की जो पुस्तक का जब मैंने पहले सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो कली अनवाड़ी की पुस्तक के बारे में मैंने जैसे वो एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें कि आदिवासी लोगों से हनुमान जी मिले थे, और वही वाली जो आदिवासियों से मिले थे, हनुमान जी ने उनको दिव्य मंत्र दिया था और जो पुस्तक अनुपुस्तिका थी उसके बारे में बताया था है। तो फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं भी इस पुस्तक का पाठ करूं मैं भी, क्योंकि हनुमान जी के ने इसमें बताया है। तो सन 2014 में हनुमान जी यहाँ पे आए हैं ना, तो मतलब तो मैंने बोला कि 14-15 में तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो अब वो वहां पे गए तो मेरे से नहीं मिले, मेरे अंदर मतलब ये चीज थी है। तो फिर हनुमान जी जैसी वो वीडियो मैंने देख रहा था, रात में 11:30 बजे का समय होगा, तो ऐसे ही देखते देखते फिर उस पे लिखा था कि ये अमेजोन पे मिल जाएगी पुस्तक, है ना, मतलब नीचे अमेजोन का लिंक था, तो मैंने तुरंत ही उस पुस्तक को बाई कर दिया। मैंने घर पे भी नहीं बताया था किसी को कि मैं ये पुस्तक ले रहा हूँ, क्योंकि घर आते कि इतनी महंगी पुस्तक क्यों खरीद रहे हो हैं। तो अब मैंने क्या किया, मेरी जो पॉकेट मनी कुछ रखी थी तो मैंने उसी से ऑर्डर कर दी थी वो पुस्तक। तो अब मैंने घर पे भी नहीं बताया था किसी को, क्योंकि मैं ये किताब मंगा रहा हूँ हैं। तो हाँ, अब मैंने ये पुस्तक जैसी करके मंगा ली थी, तो अब जैसी मैंने ये पुस्तक मंगाई थी तो फिर जैसे फिर मैंने इसका अध्ययन पाठ करना प्रारंभ किया। अब फिर वही वाली बात आ जाती है कि किससे पूछें, कैसे क्या करना है, क्योंकि उसमें केवल पुस्तक के बारे में बताया गया था, है ना, कि ये ऐसे ऐसे उन्होंने ज्ञान दिया है। तो लेकिन फिर जैसे फिर मैंने हनुमान जी से ही पूछा था कि प्रभु अब ये आपकी पुस्तक है, अब ये बताते हैं कि आपने इसमें सब कुछ बताया है अपने मतलब कलयुग के लोगों को, तो मैं भी इसका मतलब पाठ करना चाहता हूँ। अब आप मुझको ये बताओ मैं इसका पाठ करूँ या ना करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पाठ करूँ और आप नाराज हो जाएं कि मतलब ये मतलब सभी लोगों के लिए नहीं थी, हमने कुछ ही लोगों को बताया था इसके बारे में, आप तो सभी लोगों को उजागर कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे मतलब रहस्यमय ग्रंथ होते हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, जिसके भी ग्रंथ होते हैं। तो मैंने ऐसे ही करके हनुमान जी से भी आज्ञा ली थी सपने के, मतलब जब सोता था तभी मैं उनसे बात करता था 10-15-20 मिनट जो बात करता था, क्योंकि मुझे मालूम है वो अब मेरे को सपने के माध्यम से कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं जब आज भी रात में जब मैं सोता हूँ, तो जब मैं सोने बैठता हूँ रात में 11-12 बजे, जितने भी बजे सोता हूँ, उससे मतलब 10-15-20 मिनट में हनुमान जी से अपने बात करके, मतलब अपने एकाग्र होकर के बात करके, अपनी जो मन की बात है वो बोल करके तभी मैं सोता हूँ। ये मेरा नियम है डेली का। हाँ जी, ये मेरा डेली। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में जब वो आई थी तो मैंने हनुमान जी से पूछा था कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं पाठ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे मतलब आपकी जो अनुपुस्तिका है उसका मैं पाठ करना चाहता हूँ, तो ये आपने मतलब आप कुछ आज्ञा प्रदान करो, जिससे संकेत दो कि मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कैसे क्या होता है इसका। तो उन्होंने अब वो रात में क्या होता है, फिर वो सपने के माध्यम से मेरे को ऐसे ही बज रहे होंगे 3:40 का समय होगा, क्योंकि मुझे ये समय अभी भी ध्यान है। 2022 की बात है, अभी ज्यादा रिसेंटली पुरानी बात नहीं है, 2022 की बात है। हाँ, तो ऐसे ही बज रहे होंगे, मैं रात में ऐसे ही 11:30 बजे बोल करके सो गया था। तो सो गया था तो फिर ऐसे 3:40, क्योंकि बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय लग जाता है 3:40 से लेकर के 5:40 तक। तो 3:40 के समय मुझे ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के एकदम दर्शन हुए। तो दर्शन कैसे हुए थे, जैसे मैं सो रहा था
तो सोते ही मैं एकदम जैसे जो मेरा फ्रिज रखा था, जैसे ये फ्रिज मेरा रेड कलर का ही है, तो जैसे फ्रिज जैसे मैं जा रहा हूँ फ्रिज देखने की खोलने के लिए, हुँ, तो खोलने के लिए जा रहा हूँ तो उसमें जो फ्रिज जैसे मैं खुला था तो उसमें मतलब सेब वगैरह रखे थे। तो मैंने वो सोचा मैंने इसमें सेब किसने रख दिए? फिर मैंने हुँ, मतलब सपने में ही हो रहा है ये सारा कुछ मेरे साथ। राइट। जैसे ही मैं फ्रिज खोलता हूँ तो उसके अंदर हनुमान जी की लाल कलर की इतनी मतलब जैसे मान के चलो 5-6 फुट की मूर्ति थी, वो फ्रिज के अंदर थी। ओह! और मूर्ति अंदर थी और जैसे वो होता है ना क्या बोलते हैं जैसे लाल सफेद कलर का मतलब फोम बोलते हैं जिसको जैसे बर्फ वगैरह रखी जाती है। जी, जी, जी। तो फोम थर्माकोल था, थर्माकोल में थर्माकोल में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, मतलब चोरा चढ़ी हुई और जी, माला पहने थे, चोरा चढ़ी हुई पूरी मूर्ति थी। और मतलब फ्रिज के अंदर सपने में देख रहा हूँ, मतलब मैं सपने में हो जी। रहा है ये सारा कुछ। जी, जी, जी। तो एकदम जैसे चोला चढ़ी हुई वो मूर्ति जैसे मैं देख रहा था, हुँ, तो मैंने फ्रिज में और मतलब माला चढ़ी थी हनुमान जी पे और हुँ, गुलाब के फूल वहां रखे थे और हुँ, सेब वगैरह रखे हुए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब इस मतलब फ्रिज में किसने हनुमान जी की मूर्ति को मतलब बंद कर दिया है। जी। तो अब उसके मतलब वो जैसे वो थर्माकोल था उस पे आज भी मुझे ध्यान है कि शीशा लगा हुआ था, मतलब शीशा जैसे शीशा लगा होता है ना मूर्ति बंद होती है, शीशा लगा था। और शीशा लगने के बाद में उसमें फूल रखे हुए थे। तो ये सारी चीजें रख करके एकदम जैसे ही मैंने फ्रिज खोला है तो उसमें मूर्ति बंद थी। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने ये मूर्ति किसने बंद कर दी इसमें। हुँ, तो इसमें हनुमान जी क्यों बैठे हुए हैं? तो जैसी मतलब वो फ्रिज में से मतलब रोशनी आ रही थी बहुत हुँ, तेज। तो हुँ, मैं सो रहा था तो मैंने एकदम जग के देखा तो रोशनी जो आ रही थी मतलब लाइट सी पीले कलर की। तो हुँ, मैंने खोल के देखा तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी फ्रिज में। हुँ, रोशनी बहुत तेज आ रही थी। तो जैसे ही मैंने खोल के देखा उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, तो जैसे ही करके मैंने फ्रिज खोला सो ही वो रोशनी बंद हो गई अपने आप। हुँ, तो मैं समझ गया था कि इस मतलब जो मूर्ति थी इसमें से मतलब रोशनी आ रही थी। तो जैसे ही करके मैंने देखा कि जैसे मतलब मूर्ति मैंने निकाली थी, तो फिर मैंने साफ की थी उस जो फूल वगैरह थे उसको अपने हाथों से साफ करके मैंने थर्माकोल से हनुमान जी बाहर निकाले। तो जैसे ही मैंने निकाले थे तो वो हनुमान जी की जो मूर्ति जो थी वो एकदम मतलब जैसे इंसान होता है ना, जैसे वो उन्होंने अपने जैसे जो वो स्वरूप में मतलब मूर्ति वाला स्वरूप नहीं था, उनको उन्होंने अपना वैसा स्वरूप ले लिया था, मतलब खड़े हो गए थे वो एकदम है। जी। तो फिर उन्होंने फिर मैं एकदम डर गया, मैंने हनुमान जी मैंने तो आपको इसमें से लिखा रहा है तो फिर आप मुझको कुछ गलती हो गई क्या? हुँ, तो हुँ, फिर मैं उनसे मतलब बोल रहा हूँ, मतलब मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, मतलब आप इसी में रहना चाहते थे क्या? हुँ, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो हुँ, वो जैसी बड़ी आकृति करते फिर वो उन्होंने अपना जो हाथ था उन्होंने आशीर्वाद रूप में यूं कर रख के मेरे मतलब उनके पैर छू रहा हूँ, मतलब मैं माफी मांग रहा हूँ उनसे हुँ, और सॉरी भी कह रहा हूँ। तो वो क्या है, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद के हाथ रखते हैं, ये कहते हैं कि वो अब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, मतलब वो क्या कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस हुँ, इतना बोलते हैं। और फिर जैसे जो रात में मैंने जो कली हनुमानी पुस्तक का जो मैंने जिक्र किया था हनुमान जी से, तो फिर मैं मेरे से मतलब मन में भी वही बात चल रही थी, क्योंकि मैं सपने में भी सकता लेकिन मन में वही बात चल रही थी कि हो सकता है कि मैंने कल पुस्तक के बारे में पूछा हो तो वो नाराज हो गए हो सकता जी। है। तो मैंने ऐसे ही करके जब मैं पूछ रहा था उनसे तो फिर मैंने पूछा प्रभु मैं आपकी जो पुस्तक है अनिवाणी तो उसके मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कैसी क्या पुस्तक है, आप मतलब ऐसा तो नहीं किसी ने वैसे ही फ्रॉड बना दी हो या हुँ, मतलब ये बाकी में सही है या गलत है हमें नहीं मालूम हुँ, है। तो फिर उनका मतलब आशीर्वाद वो एकदम मुस्कुराने लग गए थे, हुँ, मतलब स्माइल करने लग गए थे। तो मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ये क्यों मतलब मुस्कुरा रहे हैं हनुमान जी। तो फिर उन्होंने फिर उन्हें आशीर्वाद रूप में दिया था मेरे को। तो मैं समझ गया कि प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं उसका मतलब पाठ करूं है। तो जी। फिर मैंने बोला कि प्रभु मैं नहीं जानता हूँ उसका क्या नियम विधि विधान होता है, हुँ, तो बस उसमें तो पुस्तक लिखा है बस पढ़ने का, तो वो तो मैं पढ़ लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, अब नियम नहीं मेरे को मालूम है। तो जी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। तो फिर जी। जैसे हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ बस इतना बोल करके वो एकदम मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब फिर वो को दिखाई नहीं देती हैं, सवाल का जवाब गायब मिल हो गया जाते आपको। हैं। हाँ। तो फिर होता क्या है कि फिर दूसरे दिन से मतलब मैं पाठ करने लग जाता हूँ,
दूसरे दिन ही अचानक से मंगलवार पड़ जाता है, तो मंगलवार जब पड़ता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी ने आज का मंगलवार का दिन ही मतलब चुना हुआ है, मैं पाठ करूँ। तो मैंने कोई भी दिन नहीं देखा था कि आज मंगल है या सोमवार है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, मैं कोई भी तिथि नहीं देखता था जब मैं उनकी पाठ करता था तब है। तो फिर अचानक से मंगलवार का दिन भी पड़ गया, तो मैंने सोचा कि हनुमान जी की खुद ये चाहते हैं कि आज मंगलवार से ही मैं मतलब पाठ का शुरुआत करूं, क्योंकि वो क्योंकि मंगलवार की सुबह को ही उन्होंने दर्शन दिए थे, तो मंगल मतलब 12 बजे के बाद दिन लग गया था ना मंगल का, जैसे सोमवार की रात होती तो सवेरे उन्होंने मुझे दर्शन दिए, तो मैं समझ गया कि वो मतलब ये चाहते हैं मैं आज से ही मतलब पाठ करूं। तो जैसे ही मैं पाठ करने लग गया था, तो हनुमान जी की राम जी की प्रतिमा मैंने सामने रखी हुई थी, और हनुमान जी मैंने वहां पे विराजित किए थे, चौकी लगाई थी और लाल कलर का आसन बिछा करके, वो लाल कलर का मतलब कपड़ा बिछा करके, और सब जैसे पान का पत्ता हो गया और लड्डू हो गया और सुपारी हो गई, लौंग इलायची जो भी होता है वो सारा कुछ रख करके मैंने अपना संकल्प लेकर के वहां पे बगल में कलश रखा था, लोटा वो रख करके मैं जैसे ही अपने पाठ करने लग गया। पहले मैंने राम नाम का जप किया था 108 बार। जैसे ही मैंने 108 बार राम नाम का जप किया, मैंने कि प्रभु हमेशा राम जी को ध्यान करते हैं, उनकी राम जी का मतलब ध्यान करते हैं, तो जैसे हमारे राम जी सरल हैं वैसे हमारे हनुमान जी भी सरल हैं। तो मैंने पहले राम जी को ध्यान करते हैं, फिर हनुमान जी का ध्यान करके फिर मैंने कि प्रभु मैं आपके पाठ करने आ रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे आप माफ करना, आपका बच्चा हूँ मैं। तो ऐसे करके मैं प्रार्थना करके हनुमान जी का पाठ करने लग जाता हूँ। तो मतलब ये 2 ढाई घंटे में मेरा एक पाठ हो जाता था, क्योंकि मैं बड़े आराम से करता था, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं रहती थी कि मेरे को वहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्योंकि मैं जब भी पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो मैं कभी भी बड़बड़ियों पूजा नहीं करता हूँ, बहुत ही आराम से करता हूँ, जिससे कि मतलब एक वो कहते हैं ना कनेक्शन बन जाता है। तो कभी भी जल्दबाजी में कनेक्शन नहीं बनता है, हमेशा आराम से आप एकाग्र होकर के जब पाठ करते हैं तभी भगवान से जुड़ाव हो पाता है। तो भगवान कोई भी नियम नहीं जान मतलब देखते हैं, वो बस भक्त की भावना देखते हैं, भक्त की मतलब भावना है यानी हमारे प्रति। कली हनुमानी जो पुस्तक है, जो ग्रंथ बोला जाता है, उसका मैंने जब हनुमान जी का जिस दिन मंगलवार पढ़ा था उस दिन से ही मैंने पाठ प्रारंभ किया था। तो उसमें जो 12-13 जो अध्याय हैं आपके, जैसे अवरणीय का वर्णन, जन कल्याण, जल कन्याएं और समय का तार वगैरह। तो मैं क्या किया करता था, जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो होते हैं ऐसे करके, जैसे मतलब एक बार में एक दिन में एक ही चैप्टर किया करता था। तो वो 10-12 दिन में उनके सभी जो चैप्टर थे वो पूरे हो गए थे। तो अब हुआ क्या, जैसे ही करके एक दिन में मैं एक पाठ किया करता था। तो अब मेरे को नहीं पता था कि मतलब ये जो मैंने पाठ किया है कली हनुमानी पुस्तक का, जी मैंने सही किया है या गलत किया है। पाठ तो जब पूरा तभी न माना जाएगा जब वो हम सारे चैप्टर उनके कर लेंगे, है ना। क्योंकि जब तक वो पाठ, तो अब तो वो तो एक चैप्टर है, आपने एक पढ़ लिया, अब उससे क्या पता चलेगा, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे जब भी पता चलेगा कि आपने क्या किया है, वो उसका जो भी होगा रिजल्ट वास्तव में पता चलता है। तो जब हम आप लोग भी अगर कोई भी पढ़ रहे हैं तो कृपया करके पूरे को पाठ को पढ़िएगा। मैं अब आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहला चैप्टर उनका पढ़ा था, तो मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन मतलब जाना 3 चैप्टर हो गए ना तीसरे दिन में। तो जब वो 3 दिन हुए थे मेरे, तो तीसरे दिन मुझे अनुभव हुआ था कि मतलब मुझे तीसरे दिन और सातवें दिन और सातवें दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन और 9वें दिन, ये मेरे को 3 दिन अनुभव हुए थे। ये मुझे ध्यान है अभी भी कि जब मैंने तीसरे दिन जब मैंने पाठ कर रहा था, तो मेरे को पहले दिन तो मैंने क्षमा मांग ली थी हनुमान जी से, प्रभु की मतलब कुछ गलती हो रही हो तो आप मुझे माफ कर देना या सपने के माध्यम से बता देना, जिससे मैं पाठ में ही रोक दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करके मैं पाठ कर रहा था। तो पहले दिन कुछ नहीं हनुमान जी ने अनुभव दिए, दूसरे दिन भी नहीं दिए मुझे। तो मैं समझ रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी से आज्ञा ली है, सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो जैसे तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन की शाम को जैसे ही मैं, अब होता क्या है कि माँ मार्केट से आता हूँ, तो जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे गाँव में वो जैसे हवा चलती है ना, वो यूं करके गोल चक्कर टाइप का। तो वो, हाँ जी, तो वो उस जैसे मैं चल रहा हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, यूं करके, यूं चक्कर टाइप का बुरी तरीके से। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये मतलब
मेरे को साथ लेने आया हो या कुछ भी, तो मैं घबरा गया। तो पर मैं धीरे-धीरे करके अपने घर की तरफ आ गया था। अपने घर की तरफ आ गया, जैसे ही करके मैं अपने घर में घुसता हूँ, तो मेरे घर के बाहर हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मतलब पंचमुखी हनुमान जी का मतलब फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं कहीं, हाँ जी, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हनुमान जी के पैर छूता हूँ और उनसे आज्ञा लेता हूँ, तब मैं जाता हूँ और घुसता हूँ घर में। तो अभी उन्हीं के पैर छू के तब घुसता हूँ घर में, जिससे कोई बुरी शक्ति हो तो वहीं की वहीं बाहर ही रह जाए घर के, बिल्कुल। अंदर नहीं घुसे। तो अब होता क्या है, जैसे ही मैं वहां से आता हूँ तो मैं जो वो गोल चक्कर मेरे साथ ही साथ चल रहा होता है, यानी कि मेरे को जो वहां पे चक्कर था वो अब वहां पे तो सामने से दिख रहा था, लेकिन जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो वो चक्कर जो था वो मेरे ऊपर चलने लग गया था, यहाँ पे इस सिर के ऊपर, इस जगह पे चल रहा था मेरे ऊपर। तो मतलब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। तो अब मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये मतलब जो शक्ति है, ये हनुमान जी मतलब क्या क्या शक्ति है, मतलब क्या संकेत देना चाहते हैं मुझको, हैं। तो अब जैसे वो जो चल रहा था, तो फिर जैसे ही मैं हनुमान जी की, जैसे ही मैंने शरण में मतलब लिए थे, जैसे ही मैंने पैर छू के अंदर गया था, सोई वो चक्कर हो गया शांत बिल्कुल, फिर भीतर नहीं गया था मेरे साथ घर पे। तो फिर मैंने हनुमान जी से सपने में, फिर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ गलती मुझसे हो गई हो तो माफ करो, और अगर आप अगर चक्कर के रूप में आप मेरे को दर्शन देना चाहते हो तो ऐसे दर्शन मत दीजिए प्रभु कि मैं डर जाऊं, मतलब ऐसे दर्शन दो जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और आप की भी मैं समझ सकूं, आपकी मतलब इस क्रोध को या प्रकोप को मैं तो नहीं झेल सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, बस वो वहीं की वहीं शांत हो जाता है। फिर ऐसे ही करके जो पाठ हम करने लग जाते हैं हनुमान जी के, तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ने लग गए। अब जो 7वां दिन जब आया था तो अब और ज्यादा मतलब जैसे हम नजदीक आ गए थे जो पाठ खत्म होने के 7वां दिन, तो फिर उस दिन भी थोड़ी सी घटना हुई थी मेरे साथ कि मतलब कुछ जैसे कि अब मेरे अंदर भी कुछ अहंकार थोड़ा सा आ गया था। मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि भाई मेरे पाठ सब सही चल रहा है, हनुमान जी सब कुछ सही कर रहे हैं ना। तो अब मेरे के अंदर ये आ गया था कि हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। उसमें एक चीज और बताया गया है कि जो बाबा मातंग जो थे, वो भी मतलब बहुत हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे। तो तो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बहुत थी। तो जैसे ही उनको जब अहंकार हो गया था तो उनको जो मतलब हनुमान जी की मतलब मेरे ऊपर, तो फिर हनुमान जी की कृपा उनसे हट गई थी। और क्या कहते हैं, जो वो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा है, कि जो जो वो लेडीज थी, उनका, क्योंकि मुझे थोड़ा समय हो गया पाठ किए हुए, तो उनकी जो कोई लेडीज थी तो उनके पास हनुमान जी की कृपा चली गई थी, उनसे भी हट गई थी कृपा। तो मतलब मेरे को इससे मतलब ये पता चला था कि हनुमान जी कभी भी एक व्यक्ति के उस पे नहीं रहते हैं, वो कभी भी किसी को भी अपनी कृपा कर सकते हैं। तो कभी भी आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि आप कभी भी ये अहंकार नहीं रखें कि हनुमान जी मेरी सुनते हैं हमेशा। तो हमेशा मेरी सुनते हैं तो वो किसी और पे कृपा नहीं कर सकते, मेरे पे ही करेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए कभी है। तो ये, हाँ, ये चीज हमें भी मतलब महसूस हो गई थी कि हनुमान जी मेरी सुनते हैं। अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अंदर हल्का सा ये आ गया था। तो हुआ क्या था कि वो रात में जैसे मैं लेटा था तो एक मतलब, क्यों मेरे अंदर, मैं मानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी इसलिए हावी हो गई थी मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। हो सकता है कि वो मेरे अहंकार को तोड़ना चाह रहे हों, या वो ये सोच रहे हो कि जब मेरे भक्त को जरूरत नहीं है मेरी, तो फिर मैं क्यों उसकी सहायता करूं, है ना। तो इस वजह से, तो जैसे ही मैं लेटा था तो वो जो मेरा पाठ होने वाला था, तो उस वक्त मेरे को नेगेटिव एनर्जी कुछ आ गई थी, उसने मेरे को हावी हो रही थी। तो अब मैं हनुमान जी को याद कर रहा था, लेकिन हनुमान जी मेरी जो सुन लेते थे वो हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे थे मेरी। तो फिर अब उसने मेरे को, अब वो ये चाह रही थी कि नेगेटिव एनर्जी की ये पार्ट नहीं पूरा करे, है ना। तो अब हनुमान जी ये तो चाहते थे ये करे, लेकिन वो हनुमान जी मेरी इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। वो मेरे अहंकार को खत्म करना चाह रहे थे कि मतलब इसको अपने घमंड चूर होना चाहिए इसका। तो वो मेरे को नेगेटिव जो एनर्जी में लेटा था रात के लगभग, भैया मैं आपको बताऊं कि रात के ऐसे ही बज रहे होंगे 3:30 बजे से लेकर, 3:30 नहीं, सॉरी, 3 बजे से लेकर के 3 बजे का टाइम हुआ, 3 बजे से 3:30 के बीच का टाइम था, इतना मुझे मालूम है। कि जैसी वो मेरे ऊपर हावी हो गई थी, उसने मेरे हाथ पैर मतलब सब कुछ पकड़ लिए थे, नेगेटिव एनर्जी ने, है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त तो वो मेरे को उसने मेरे को दाब लिया था नेगेटिव एनर्जी ने। तो जैसे ही करके मैंने हनुमान जी का नाम का बहुत ध्यान किया, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तो भी कुछ नहीं हो रहा था। राम जी का नाम ले रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा था।
तो अब फिर मैं समझ गया, मैंने हनुमान जी के लोग कहते हैं, मतलब सोच रहा था अपने मन में कि हनुमान जी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से कोई इधर-उधर व्याधा नहीं आती है, और हनुमान जी तुरंत रक्षा करते हैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जी, तो मेरे को क्या जी, मेरे को मतलब मेरे को ये हो गया था कि हनुमान जी तो सब कुछ सही करते हैं, तो अब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं हनुमान जी? मेरे अंदर ये चीज़ आ रही थी बार-बार है। तो अब होता क्या है कि अब मैं मुसीबत में था, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उसमें बजरंग बाण में ये चीज़, जो बजरंग बाण में जो हनुमान जी को जो कसम दी जाती है, उसकी ज़्यादा प्राथमिकता है, जिससे कि बजरंग बाण और ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करता है। तो मेरे पास उस वक़्त इतना समय नहीं था कि मैं बजरंग बाण का समय मतलब पाठ करूँ, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी मेरे को कुछ हाँ करने जी, हाँ नहीं जी। नहीं दे रही थी, मुँह में से आवाज़ नहीं निकल रही। तो मैंने हनुमान जी को क्या किया था, मैंने हनुमान जी को सौगंध दी थी राम जी की, कि मैंने बोला, हुँ, हनुमान जी महाराज, मैं अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, आपका भक्त संकट में है भगवान, आपको राम जी की सौगंध है, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, और जो मेरे पास अगर कोई सकारात्मक शक्ति है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो कृपया कर को उनको मेरे से दूर करो। बिल्कुल। मैंने ये बोला था। तो अब हुआ क्या, जैसे ही करके मैंने ये बोला था, सोई जो जिसने मेरे को, अब अच्छी थी बुरी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो जिसने भी मेरे को पकड़ के रखा था, वो तुरंत दूर हो गई थी वो नकारात्मक जी, शक्ति। और फिर हाँ जी, फिर मैं मुड़ करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लेटा था, मैंने वो सोचा था कि मेरी हेल्प किसने करी आखिर में, मैं ये भी तो मतलब मेरे मन में आया, मतलब जिज्ञासा थी, मैं देखूं मेरी हेल्प किसने करी एकदम है। तो जैसे ही मैं अपने पीछे मुड़ करके देखता हूँ, तो इतनी छोटी आकृति में हनुमान जी मेरे को दिखाई देते हैं। ओह! क्या बात तो इतनी छोटी आकृति में हनुमान जी मेरे को दिखती हैं, तो वो अब दे लाल कलर की लंगोट, मतलब उनका जो मतलब वेशभूषा था, हुँ, मतलब जो भी उन्होंने धारण किया था। तो अब जो बहुत से लोग बताते हैं कि हनुमान जी ये पहनते हैं, ये हुँ, यहाँ पे गदा होता है। तो मैंने जो देखा था, मतलब ये मेरा बिल्कुल लाइफ का जो है रियल एक्सपीरियंस है, जो मैं जी, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी, तो वो क्या कहते हैं, मतलब जो वो लाल कलर की लंगोट होती है, वो पहने होती हैं, उस पे चुनरी पे जो कढ़ाई होती है ना, उस टाइप की कढ़ाई हो रही थी उनकी लंगोट पे। गदा पकड़े थे, वो स्वर्ण का था, गदा गदा था उनका। और घुंघराले से उनके वाह जी मतलब वाह! बाल थे, हाँ, घुंघराले से बाल थे, और मुकुट आगे पहने थे। और यहाँ पे मतलब बाजू में रुद्राक्ष, उसकी मतलब जो सोने की वो होती है ना, वो थी। और जैसे, और यहाँ पे मतलब रुद्राक्ष की माला थी, और पैरों में भी वो पहने थे, मतलब मैंने इतने छोटे रूप में उड़ते हुए, मतलब जैसे मैं पीछे यूं करके मुड़ के देखा है मैंने, ओके, तो वो मतलब जाते हुए मैंने देखे हैं। जी, जैसे जी, वो जा रहे थे, मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मतलब साइड से मैंने देखा था उनका, जैसे उनका मुड़ना हुआ था और मेरा भी मतलब पीछे को जी, करना हुआ था, तो उन्होंने इतना छोटे से रूप में मुझको दर्शन दिए, बैक के यूं करके हो करके। तो मैंने उनको मतलब चेहरा ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उनका रूप वगैरह देख लिया, इतने छोटे रूप में थे वो, हुँ, हुँ, मैंने बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए थे बिल्कुल। हुँ। देखिए, कृपा है आप पर, कदम-कदम पर आपको वे वो अनुभूतियाँ करा रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो वापस ऑन ट्रैक ला रहे हैं, किसी चीज़ की परमिशन पूछ रहे हैं तो वो भी आपको स्मरण शक्ति में ही हाँ या ना का जवाब मिल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा। जी, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव थे। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। देखिए, मैं जयेश भाई, मैंने आपके जो चैनल था, जब आप बिना मतलब फेस कैम वीडियो बनाया करते थे, जी, जी। तब से मैंने आपका चैनल फॉलो करके रखा हुआ है, तो मैं आपकी वीडियो देखा करता था। तो फिर धीरे-धीरे करके मैंने अब तो आप मतलब जैसे और भी लोगों के अनुभव शेयर जी, करते हैं, तो मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मतलब कभी भी मैं आपके चैनल पे जा पाऊँगा, या मतलब वीडियो बनेगी या क्या होगा। मैं केवल आपकी आवाज़ जो वाली वीडियो बनाते हैं ना, वो हुँ, वाली वीडियो देखा करता था। तो फिर धीरे-धीरे करके अब आज हनुमान जी ने ऐसा मौका दिया कि आपकी वीडियो देखा करता था, तो आपकी मतलब से मुलाकात हुई, आपने मतलब मुझे मौका दिया अपने यहाँ आने का। तो मतलब आपकी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। और आप लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि जयेश भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हनुमान जी से और राम जी की नाम के मतलब प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं वो, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप भी कृपया करके इनकी जो भी वीडियोज़ हैं, उनसे आप
उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। मुझे भी सीखने को इन्हीं की वीडियो से मिला और मैंने भी तभी हनुमान जी से पूछा था कि प्रभु मैं ये पाठ करूँ या ना करूँ, तो प्रॉपर उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी। जब जब मतलब मेरे को कोई संकट होता है तो वो कोई ना कोई मार्गदर्शन दे देते हैं, तो हो सकता है कि भैया का वीडियो मेरे सामने इसी वजह से आया हो, वो भी ये चाहते हो कि ये एक दूसरे से मुलाकात हो इनकी। बिल्कुल तो आप भी कृपा करके जो भी पाठ है आप हनुमान जी की पूजा पाठ करती रहिए, और जो भी आपको सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भैया से। जय सिया राम। धन्यवाद धन्यवाद भैया, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। देखिए, आप हमारी पहले से वीडियो देख रहे हैं, यानी वॉइस ओवर, यानी बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। कराने वाले प्रभु हैं। देखिए, मतलब हम तो नियमित हैं, एक दूसरे के अनुभव देखकर ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे आपको 100 हनुमान चालीसा पाठ के बारे में, संकल्प के बारे में आपने जानकारी दी, वैसे आज आपके अनुभव से भी जब ये पब्लिश होगा तो कहीं ना कहीं कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा, जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे भाई की, तो कृपया करके जो भी जैसे यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे कि वो बताते रहते हैं कि आप भी ऐसा कर लीजिए तो हनुमान जी जल्दी खुश हो जाएँगे, वैसा कर लीजिए तो जल्दी खुश हो जाएँगे। तो मैं अपना जो मेरा रियल अनुभव था कि देखो किसी की सुन लोगे तो वो बताओगे तो उसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक हो सकती है। अपना जो रियल अनुभव होता है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आप किसी की भी बात मत मानिए। जे कि आपका जो दिल कहता है, दिल जो बोलता है वो हमेशा सही बोलता है। जे हनुमान जी ने मेरे को बताया था, अभी चिंतन मन के अंदर खुद को देखो। बिल्कुल मतलब अब ऐसा नहीं किसी की बात मानकर, कि मतलब ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप उनकी जितनी सीधी सादी सरल भाव से पूजा पाठ करोगे उतनी वो जल्दी सुन लेंगे, और जितना आप उसमें आडंबर लगाओगे, ये लगाओ वो लगाओ, तो उतने आपको और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा रिजल्ट लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया हो गया, जल्दी हो गया, लेकिन वो आपको एकदम नुकसान बहुत ज्यादा दे जाएगी, पूजा आपको उल्टा प्रकोप कर जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप बहुत ही सरल भाव से पूजा पाठ करें, तंत्रोक्त पूजा ना करें। जय श्री राम। बहुत ही ज्यादा हनुमान जी दयालु और कृपालु हैं, और हनुमान जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। उनको आप केवल आप प्रेम से ही आप जीत सकते हैं। आप उन पे आप शक्ति या फिर आप कुछ अपना तंत्रोक्त पूजा करेंगे तो आप उनकी कभी शक्तियां सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको कोई ऐसा झांसा देता है तो आप कृपया करके उनकी बातों में ना आए। ना, आप बिल्कुल। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी सेवा किया करें। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। लाइफ लेसन मिला, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने शेयर की कि यहाँ वहां ना भटके। देखिए वे, उन्हें कई लोग, होता है ना कि तंत्र, जैसा आपने कहा कि भाई उनको अधीन करना, ये कुछ और हो जाता है। ये हमारी कोई औकात नहीं है। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मात्र आप सच्चे भाव से सरेंडर कर दीजिए, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मात्र राम नाम ही काफी है। आप सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करें, रामचरित्र का गुणगान करें, बस वे प्रसन्न हो जाएंगे। यस, बिल्कुल। ये राम जी का नाम का जाप किया करें। और मेरे को भी कुछ पूजा पाठ नहीं आती थी, तो मैं भी धीरे धीरे राम जी का नाम करना, जाप करना, और उनकी, मैंने तो कभी कोई 100 पाठ नहीं किए, कभी सुंदरकांड पाठ नहीं किया, तो धीरे धीरे जो कुछ भी होता उन्हीं की कृपा से होता चला गया। जब हनुमान जी मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो आप सभी पे भी कृपा करेंगे। और बस आप सीधे स्वभाव से ही आप पूजा करें, कभी भी आप उल्टी सीधी पूजा ना करें किसी की बातों में आकर के। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कही आपने। धन्यवाद भैया, प्रभु अपने हर भक्त के साथ है, और बस यही प्रार्थना है आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो ये पता ही है कि प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस जय अगेन सिया भैया, राम। जय श्री राम। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।